इमेजिन करिए कि एक 15 साल की माइनर लड़की है, उसका होता है और काफी हफ्ते बीतने के बाद उसे ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब हमारा लॉ ये कहता है कि अगर 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो आप अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन इस केस में देर से प्रेगनेंसी के बारे में पता लगने की वजह से ये जो 24 वीक्स की लीगल लिमिट है ये क्रॉस हो जाती है। तो अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ऐसी सिचुएशन में उस माइनर लड़की को एक पिस्ट के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाएगा। चलिए समझते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक माइनर विक्टिम का केस आता है। लड़की की उम्र होती है 15 साल, प्रेगनेंसी को भी 28 वीक से ज्यादा हो जाते हैं और एम्स के डॉक्टर अबॉर्शन के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स तक की है तो एक डॉक्टर की सलाह के ऊपर अबॉर्शन किया जा सकता है, और अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स से लेकर 24 वीक्स तक की है तो 2 डॉक्टर की सलाह के ऊपर अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 24 वीक्स से ज्यादा की है तो मेडिकल बोर्ड सेटअप किया जाता है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ओपिनियन की जरूरत होती है, और इस केस में एम्स मेडिकल बोर्ड ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। अब विक्टिम और उसका परिवार एम्स के डॉक्टर्स के ओपिनियन से सहमत नहीं थे, इसीलिए उनके पास आखिरी रास्ता बचता है कोर्ट जाने का। तो अब विक्टिम अपनी मां के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट एम्स मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन को ओवरराइड करते हुए अबॉर्शन अलाउड करता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक माइनर को फोर्स नहीं कर सकते मां बनने के लिए। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, चॉइस ओवर बॉडी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर एक फंडामेंटल राइट है। इस केस में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये डिसीजन उस माइनर के हाथ में है। अब एम्स मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अपोज किया और कहा कि इस स्टेज पर जहां ऑलरेडी प्रेगनेंसी को 28 वीक्स हो चुके हैं तो इस स्टेज पर अबॉर्शन का मतलब सिंपल टर्मिनेशन नहीं है, प्री टर्म डिलीवरी है। बच्चा जिंदा पैदा हो सकता है, कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिसेबिलिटीज हो सकती है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिला के एम्स वाले जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था उसके राइट्स के बारे में सोच रहे थे, और जो उनकी कंसर्न थे वो काफी वैलिड और एथिकल थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए सबसे पहले उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की, लेकिन 29 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद आखिरी रास्ते के तौर पर 30 अप्रैल को उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रीओपन करने से इनकार करते हुए ये कहा कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है कि नहीं ये हॉस्पिटल डिसाइड नहीं करेगा, विक्टिम और उसकी फैमिली डिसाइड करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वाइवर्स के लिए प्रेगनेंसी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, प्रेगनेंसी उनके लिए कंटिन्यूअस मेंटल ट्रॉमा है जो बार बार उन्हें उनके ऊपर हुए असॉल्ट और वायलेंस की याद दिलाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी लॉज में चेंजेस करने को कहा है। कोर्ट ने विक्टिम्स के लिए बियॉन्ड 24 वीक्स अबॉर्शन अलाउड करने के लिए कहा है, और ऐसे केसेस में थे जो टाइम लिमिट है उसे भी कंप्लीटली रिमूव करने को कहा है। और इस प्रकार अब ये जजमेंट कोई आम जजमेंट नहीं है, ये जजमेंट लीगल प्रेसिडेंट का काम करने वाला है आने वाले केसेस में, जो पावर देगा सर्वाइवर्स को डिसीजन लेने की। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।